अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह एयू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरख्शा हिस्सा 2 यानी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 आलम हिद्दत के सभी सवालात के जवाबात हल कराऊंगा। आप लोग जो है इसे नोट करते चले और इसे याद करते चले। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो सब कोई जानते हैं आप लोग, ये एक जो है संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है, ठीक है ना। जवाब क्या है? संगीन मसला। आप अपनी किताब में जो है सी पर टिक लगाएंगे। किस पर? सी पर टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो कितना इजाफा हुआ है? 31%, ठीक है ना। 31%, यानी आप अपनी किताब में बी पर टिक लगाएंगे। किस पर टिक लगाएंगे? बी पे। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है? 0.75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यानी डी पर आप टिक लगाएंगे। किस पे? डी पे टिक लगाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था। ये दीमापुर में हुआ था। इसका जो है मकसद था जो है ग्लोबल वार्मिंग के मसला को कैसे निपटा जाए और किस तरह जो है हम इसमें कामयाबी हासिल करें। इसमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े लोग भी तशरीफ़ लाए थे, जो आपकी किताब में मौजूद है। और मैं जो है जब इस ग्लोबल वार्मिंग के चैप्टर का निचोड़ पढ़ाया तो उसमें सारी चीज़ें बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। इसमें ए पर टिक लगाएंगे। और 3 पे जो है आप जो है जवाब नंबर 3 नहीं, इसको 4 देखिए। जवाब नंबर 4 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। यहाँ 3 हो गया है, आप इसको 4 बना लेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे? 4 बना लेंगे, ठीक है। जवाब नंबर 4 में सी पर टिक मारेंगे। किस पर टिक मारेंगे? सी पर टिक मारेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो सवाल नंबर 5 तक हो गया था। सवाल नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में हुई थी। इसमें आपको ए पर टिक लगाना है। किस पर लगाना है? ए पर। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ये था मुख्तसर सवालात यानी मारूजी सवालात, जिसे हम जो है ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। और हिंदी में वस्तुनिष्ठ। वो ख़त्म हो गया, 5 ही उसमें था, ठीक है ना। मैंने उसमें पूरा हल करा दिया है। आप उसे जो है अच्छा से देखकर हल कर लेंगे। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसमें जो है कम अज़ कम 5 जुमले होने चाहिए। कितने जुमले? 5 जुमले। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। हम जो है बहुत ही मुख्तसरन यहाँ हल कराए हैं। आप चाहें तो इसमें जो है और अल्फाज और जुमले का जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। किसको देखेंगे हम? सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में है, सब ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। यानी जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं इसमें जितने जानदार है, ठीक है ना, और जो ज़मीन पर रहते हैं इनके लिए ये मुनासिब है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर मुनासिब नहीं रहती तो हम लोग रहते। अब जवाब नंबर 1 में देखिए, हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वह एक सैयारा है। क्या है? सैयारा है, यानी प्लानेट है। और ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। क्या है? मुनासिब है। दूसरे सैयारे इतने गर्म या इतने ठंडे हैं कि वहाँ का माहौल सभी जानदारों के लिए गैर मुनासिब है। यानी जिस तरह ज़मीन एक सैयारा, इस तरह बहुत सारे जो है सैयारे हैं, बहुत सारे जो है ग्रह हैं, लेकिन उस पर जो है ज़िंदगी मुहाल है। क्या है? उस पर ज़िंदगी मुहाल है और उस पर सभी जो है जानदार का रहना गैर मुनासिब है, यानी मुनासिब नहीं है, वहाँ पर जीवन नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़मीन पर
ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम सभी जानदार भी हैं और तरह तरह के जानवर, पेड़ पौधे, चरिंदे परिंदे और दरिंदे मौजूद हैं। अब चलिए दोस्तों, बिला ताखिर हम जो है सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो आइए हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ठीक है, जवाब में देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गुज़श्ता कई सालों से एक संगीन आलमी मसला बना हुआ है। क्या संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। क्या बन गया है, चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान यानी सारे साइंटिस्ट इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है और इससे मदाफ़ियत के लिए पूरी दुनिया के ममालिक में कई इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, कई इक़दाम किए जा रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो है पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड लेवल पर मेहनत जारी है और जितने साइंटिस्ट है वो इसी जो है फिक्र में है कि कैसे जो है इस खतरनाक चीज़ से हम सब जो है छुटकारा पा सके। ठीक है ना, पूरी दुनिया पर जो है इस पर काम जारी वो सारी है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है ना, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं और ग्लोबल वार्मिंग है क्या, उसके बारे में सवाल है। अब देखिए, गुज़श्ता कई सालों से यानी बहुत दिनों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत, ठीक है ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग इसकी जो है तमाज़त अर्ज़ी यानी इसके अंदर जो है तपिश, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, रफ्ता रफ्ता बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो जा रहा है, यहाँ क्या होगा, हुआ जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ हुआ जा रहा है, उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। समझ रहे हैं ना, माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का इसका नाम दिया गया है। अब चलिए सवाल नंबर 4 में देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन है, ग्रीन हाउस गैसों में दर्ज झैल गैसें हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 2 में मीथेन, नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 में मीथेन, नंबर 3 में नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन वगैरह। इस तरह के गैसेस जो है ग्रीन हाउस में शुमार किए जाते हैं। अब सवाल नंबर 5 यानी जो है सवाल नंबर 5 के जवाब को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे में यहाँ लिख दिया हो, आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो 5 नंबर में देखते हैं, ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। ठीक है ना, यानी अभी तक जो है इन गैसेज में कितना जो है ज़मीन पे इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए जवाब देखते हैं। जवाब नंबर 5 को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैसेज पहले के मुकाबले में 31%, कितना 131%, और मीथेन जो है 149%। कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन गैसेज 149 से ज़्यादा होने लगे हैं। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलते हैं। समझ रहे हैं ना, ये धान के खेत जो आम देखते हैं, आमतौर पर खेती वगैरह होती है, वहीं से जो है ये गैसेस निकलते हैं। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर हम 6 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 को देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया। अब सभी लोग जानते हैं कि नागालैंड में एक जो है नागालैंड के दीमापुर में
एक जो है बालोज्ञान कांग्रेस मुनक्किद हुआ था। उसमें मेहमाना ने खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट और सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को मदऊ किया गया था और वह गए थे। उन्होंने वहाँ पर जो अपनी जादुई मंत्र बताया है उसका जिक्र इसमें पूछा जा रहा है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया है, आप उस मंत्र को बताएं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जवाब में। जवाब में क्या है कि नागालैंड, कहाँ, सॉरी सेकंड, ये क्या आ गया, तो नागा साहब को कौन सा जादुई मंत्र बताया है, ठीक है ना। तो हम सवाल नंबर 6 में देखते हैं, नागालैंड के, जवाब नंबर 6 में नागालैंड के दीमापुर में, कहाँ, नागालैंड के दीमापुर में मुनाकिद बाल ज्ञान कांग्रेस या बाल ज्ञान कांग्रेस में आलमगीर शोहरत याफ्ता यानी पूरी दुनिया में ये मशहूर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम और साबिक सदर जमहूरिया, ठीक है ना, साबिक जो है हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। हिंद ने एपीजे अब्दुल कलाम ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए यह जादुई मंत्र बताया था कि, क्या जादुई मंत्र था, यह जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से, कितना, 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5, कितना, 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से बच सकते हैं, हम सबको इससे छुटकारा मिल सकता है। ये सब जिम्मेदारी हम पर और आप पर भी है। आप लोग भी कोशिश करें कि कम से कम जो है 5-5 पेड़ जरूर लगा दें ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग से हमें निजात मिल सके और हमारी आने वाली नस्लें वह भी जो है इस दुनियावी ज़िंदगी में सांसें ले सके और तरह तरह की बीमारियों से बच सके। तो ये था जो है मुख्तसर सवालात जो अब हल हो गया। अब हम देखेंगे तवील सवालात। क्या देखेंगे, तवील सवालात यानी लंबे सवालात। हमने इसमें भी जो है ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं की है, जो जवाब मुख्तसरन होता है उसी का जवाब जो है मैंने दिया है, मुख्तसरन ही जवाब है। आप चाहें तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के से आप समझते क्या है, उसी के बारे में सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग, जवाब है ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी ज़ुबान की एक इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक जोग्राफिया से है, जोग्राफिया से, ठीक है ना, है भूगोल से है। इसका उर्दू माना अर्जी तमाज़त होता है। क्या होता है, अर्जी तमाज़त होता है, जिससे मुराद ज़मीन के ऊपर की मजमूई हरारत है। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया है। यह ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। या तो वह बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, यहाँ है नहीं रहेगा या अलिफ रहेगा, ठीक है ना। या तो बहुत वो गर्म है या बहुत ठंडा है, जहाँ पे जीवन मुमकिन नहीं है, जिंदगी मुमकिन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या है, यानी कौन कौन से ऐसी वजहें हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का मसला दिन ब दिन संगीन होते जा रहा है। तो जवाब है, जवाब नंबर 2 को हम देख लेते हैं। जवाब नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह खुद ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं, यानी हम सब लोग हैं।
कौन है? हम सब लोग हैं इसके जिम्मेदार। समझ रहे हैं क्यों जिम्मेदार है? जिसको साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों को बेतहाशा कटने से ज़्यादा गैसेज पैदा हो रही हैं। यानी हम ही ने जो है जंगलात को काट दिया, तरह तरह की फैक्ट्रीज बनाई, उसमें जो है ऐसे ऐसे धुएं निकलते हैं जिसके कोई हिसाब नहीं। हमने जो है पैदल चलना, साइकिल पर चढ़ना छोड़ दिया। हमने जो है तरह तरह की गाड़ियों को ईजाद करना शुरू किया और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज हम जो है इतने जो है ऐश परस्त हो गए हैं कि पैदल चलने का नाम तक नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जो है हम सब की गलती की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का मसला दिन ब दिन संगीन बनते जा रहा है। ठीक है, तो कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों का इजाफा और जंगलों को बेतहाशा कटने से ज़्यादा गैसें पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आबखेरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजन और ओजन वगैरह इनके असबाब हैं। क्या है? असबाब है। सवाल नंबर 2 में जो असबाब था वो आपको बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको ये बहुत अच्छा से समझ लेना होगा कि किसका क्या आंसर है। आप चाहें तो आप अपनी तरफ से इसमें बढ़ा चढ़ा कर आंसर दे सकते हैं। आप मेरे जो है आंसर को रटेंगे नहीं बल्कि इसे समझ लेंगे। ठीक है ना? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल जब आपको समझ में आ जाए तो उसके जो है आंसर को तलाश करेंगे और आंसर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो आंसर आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आप जब एग्जाम में जाएंगे तो अपने अल्फाज में इसे लिखेंगे। कितने कैसे लिखेंगे? अपने अल्फाज में इसे लिखेंगे। ठीक है, बहरहाल 2 मैं बताया था, यहाँ 4 आ गया। तो पहले हम 3 को देखते हैं। किसको देखते हैं? पहले हम 3 को देखते हैं। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? ठीक है ना, यानी इसके कौन से ऐसे खतरनाक असरात हैं वो हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल जानना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जवाब नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात निहायत ही खतरनाक हो सकते हैं। यानी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजा में ज़मीन की दर्जे हरारत बढ़ने से समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे तेजी से पिघलने लगते हैं। क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समुंदर में पानी की सतह में तेजी से इजाफा होने की वजह से, किसके होने की वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुंदर में डूब जाने का अंदेशा है। यानी इसे हमने कंट्रोल नहीं किया तो बड़ा बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े समुंदर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलते चले जाएंगे और वो अपना जो है दायरा और बढ़ाते चले जाएंगे, जिसके आगोश में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे मुल्क के कुछ दक्षिणी साहली इलाके डूब सकते हैं। ठीक है ना, कितना खतरनाक है। वो हमेशा के लिए डूब जाएंगे। इसलिए हमें जो है इस पर वक्त रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। अब आइए हम 4 नंबर देखते हैं, चूंकि 4 नंबर हमारा छूट गया था। ठीक है, 4 नंबर हम देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? कौन कौन से जो है काम हम करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं? तो आइए जवाब को देखते हैं। जवाब में क्या होता है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करने की ज़रूरत है। यानी हमेशा इसी कोशिश में रहने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, गाड़ियों को कम चलाएं, लोगों को भी जागरूक करें, फैक्ट्रियों के जो धुएं निकलते हैं उसमें कम करने की कोशिश करें। ठीक है ना, इसमें लिख भी दिया हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी।
क्या करनी होगी? ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जंगलात काटने से रोकने के लिए आलमी सतह पर तहरीक चलानी होगी। अगर कोई पेड़ पौधे काट रहा है, जंगलात काट रहा है, तो इस पर जो है तहरीक चलानी होगी, आंदोलन करना होगा कि जो है जंगलात को नहीं काटा जाए, ठीक है ना। और हम जो है कुदरती चीजों से छेड़खानी नहीं करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर डालना होगा। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगानी होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इस तरह के इकदाम हम करेंगे तो हम जो है इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 है कि इस सबक में जिन अल्फाज में साबिक़े हैं उन्हें चुन कर लिखिए। साबिक़ा मैंने बताया था कि साबिक़ा किससे शुरू होता है? सीन से शुरू होता है, ठीक है ना। किससे शुरू होता है साबिक़ा? देखिए ये साबिक़ा हो गया। साबिक़ा किससे शुरू होता है? सीन से शुरू होता है, समझ रहे हैं ना। तो सीन से साबिक़ा और सीन से शुरू, क्या होता है? सीन से शुरू। तो जो शुरू में जुड़े उसे साबिक़ा कहेंगे। और आप जानते हैं कि लाम से लास्ट होता है। लाम से क्या होता है? लास्ट होता है, ठीक है। और जो लास्ट में जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है लाहिका कहेंगे। तो साबिक़ा जो है हमें चुन चुन के लिख लेना है। क्या करना है? साबिक़ा जो है हमें चुन चुन के लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे गैर मुनासिब है तो गैर इसमें लग गया, तो ये गैर क्या हो गया? ये गैर जो है इसमें साबिक़ा लगा है। उसी तरह अजीज़ व अकारिब, अजीज़ और अकारिब जो जुड़ जाता है, ठीक है ना। तंग दस्ती, ठीक है ना। उसी तरह तुंद हवा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है आपके बुक में मिल जाएंगी। आप अपने बुक से ही इसे तलाश कर लिखेंगे। इसे मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जो है AU ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जो है उसे वह मिल जाए, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे जुड़ने की और उनको जोड़ने की कोशिश करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।